भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वो एक तो अल्पसंख्यक हैं और हम डीलिस्टिंग का माँग रखते हैं और डीलिस्टिंग का माँग में ये माँग है हमारी कि जो एसटी सूची से जो आरक्षण जो ले रहे हैं, जो दोहरा लाभ, उनका लाभ खत्म किया जाए, उनको आरक्षण से बाहर किया जाए। ऐसी माँग के लिए हमारे साथ बीजेपी के जो नेता रहे हैं बड़े-बड़े, सभी हमारा समर्थन किए हैं, हमारी डीलिस्टिंग की रैली में मंच पर आए हैं और जो मोदी जी हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का हमको सपना दिखा कर के गए हैं और यहाँ जिला अध्यक्ष लल्लन प्रताप सिंह जी यहाँ पे बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, हम उनको परसों ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे। इस ज्ञापन में जब देने के लिए गए ज्ञापन, तो उनका कहना था कि ये बीजेपी जो है, ये राजनीतिक दल है, सभी समाज को साथ लेकर के चलती है। जब ऐसे उनका कहना है कि सभी समाज को जब साथ लेकर के चलना है, आज का दिन 25 अगस्त है, आज ही के दिन 2021 में उन्होंने धर्मांतरण का एक बड़ी पदयात्रा रैली निकाली थी। जब पदयात्रा रैली निकाली धर्मांतरण के खिलाफ में, तब तो उन्होंने नहीं सोचा कि सभी समाज को साथ में लेकर के चलना है और अब लुंड्रा विधानसभा से एक ईसाई अल्पसंख्यक को एसटी सीट पर विधायक के लिए टिकट दे दिया गया है। तो ऐसे छलावा तो हिंदू समाज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये हिंदू समाज के लिए छलावा है। डीलिस्टिंग की जब मुद्दा उठाया गया तो उस समय उनको हिंदुओं का वोट चाहिए था। आज उन वोट बैंक के लिए वो ईसाई की तरफ हो गए। ये दो चेहरा कब तक चलेगा? भाजपा को ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि दो चेहरा इसमें उनका क्या एक पक्ष है, या तो वो हिंदू हैं, या तो हिंदू विरोधी हैं, या तो ईसाई विरोधी हैं, या तो ईसाई को समर्थन देते हैं। अगर प्रत्याशी अगर नहीं बदलती है तो इसका बहुत बुरा असर बीजेपी को देखने को मिलेगा। सर्व हिंदू समाज मिलकर बीजेपी को हराएगी यदि अगर प्रत्याशी नहीं बदली जाती। भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो समाप्त हो गया है, उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई। उसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक हथकंडा अपनाया, एक फितूर अपनाया। वो हथकंडा डीलिस्टिंग के नाम पे आया। इन्होंने जैसे हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की, अब वो चूँकि आदिवासी भाई कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भलीभांति जानती है। उसने फिर वो वाला मुद्दा आदिवासियों के बीच में छिड़ा और डीलिस्टिंग के नाम पर जो कन्वर्टेड आदिवासी भाई थे हमारे और जो नॉन कन्वर्टेड आदिवासी भाई थे, उन दोनों के बीच में एक खाई पैदा की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने। और ये जो जिन्न निकाला है बोतल से, भारतीय जनता पार्टी की फितूर का एक उपजा हुआ एक मुद्दा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस मुद्दे को लेकर ये साल भर तक नाचते रहे, हर जगह समाज में आकर इन्होंने डीलिस्टिंग की बात करी, आज वो डीलिस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है कि जब तुमने डीलिस्टिंग की मुद्दा छिड़ा, डीलिस्टिंग की बात कही, डीलिस्टिंग के लिए आंदोलन करवाए, आंदोलन में भाग लिए, आगे रहे, तब फिर जब आपकी केंद्र की सरकार है तो आपने फिर डीलिस्टिंग का बिल क्यों नहीं पास किया? जब आप पूर्ण बहुमत में हैं तब फिर आपने डीलिस्टिंग का बिल क्यों नहीं प्राप्त किया? वो इसलिए नहीं किया कि क्रिश्चियन भाई भी इनके साथ रहें और हिंदू जो कन्वर्टेड नहीं वो इनके साथ रहें। लेकिन हमारे आदिवासी भाई, इनकी जो भावना है, इनकी जो बात है, इनकी जो फितरत है भारतीय जनता पार्टी की, वो अच्छी तरह समझते हैं। जो वहाँ के हिंदू भाई हमारे आदिवासी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर विरोध अपना दर्शित किया। वो जो इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार हैं और जिन्होंने डीलिस्टिंग का ये हेर फेर देखा है, डीलिस्टिंग की बातें देखी हैं, आंदोलन देखा है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं इस बात को लेके कि आप ही ने डीलिस्टिंग की बात की और आज टिकट वितरण किस तरह कर रहे हैं आप। ये मुद्दा लुंड्रा में बहुत आग की तरह फैला है और चुनाव में भी इसके परिणाम देखेंगे। उसमें कुछ भगत समाज के लोग लगे, कुछ हमारे बिहार लाल तिर्की वगैरह जो भाजपा में भी हैं और भी अन्य समाजों में हैं, खासतौर से भगत समाज के लोग थे। तो उनका डिमांड तो ये था कि ये जो वर्तमान में भी टिकट दिया गया है उसको बदला जाए और हिंदू समाज के लोगों को दिया जाए। तो और डीलिस्टिंग की भी बात उन्होंने की थी। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी डीलिस्टिंग की बात नहीं कर, भारतीय जनता पार्टी हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वो और भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक राजनीतिक दल है और उसके सामने में 140 करोड़ जो इस देश के नागरिक हैं उनको लेकर के राजनीति करती है। हम उनकी भावनाओं को जो उन्होंने लिख के दिया है और हम उसको ऊपर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि मैं एक स्रोत हूँ, मैं एक बीच का कड़ी हूँ, मैं कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। तो मैं उसको ऊपर प्रदेश में पहुंचा दूंगा कि समाज के लोग आए थे 60-70 लोग और उनकी ये भावनाएँ।
नहीं, मैंने देखिए प्रारंभ में बताया, हर कार्यकर्ता के मन में अपेक्षा रहती है और हम उसको बुरा नहीं मानते, हम उनको समझाते हैं। कुल मिला करके मैं पिछली बार भी जब मीटिंग लेने आया था तो मैंने कहा हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है और भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बनी है और हमारे नेता ने पहले दिन का सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, तो ये मैं सबका साथ में पार्टी बड़ी होती है और पार्टी का जब प्रभाव दिखता है, अच्छे लोग, अभी तो आप इंतजार करिए, चुनाव में अच्छी दिन है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जीता हुआ कैंडिडेट को टिकट देंगे और जो टिकट डिक्लेयर हुए उसमें आप भी अंदाजा लगा दीजिए कि हम किस तरह के लोग लाएं। हम किसी को पार्टी, हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है, हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं, किसी एक नेता की पार्टी नहीं है। तो हम सबकी राय करके, नीचे तक सबसे राय करके, फिर उसमें जीताऊ कौन है, और वरिष्ठ नेता भी अगर जीताऊ नहीं है तो उसको टिकट नहीं मिलता, जीताऊ को हम टिकट देंगे, यही हमारा फॉर्मूला है। और फिर पूरी पार्टी कमल के फूल के साथ जो लेके जाता है उसके साथ लग